हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। मम्मी पापा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा उर्दू का सबक नंबर है 22 और हमारा उन्वान है लिखाई खे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, आज खे को पढ़ना भी सीखना है और उसके साथ लिखना भी सीखना है। ठीक है, तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आज की जो अच्छी बात है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए अच्छी बात लेकर आई हूँ वो ये है कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमने कौन सी दुआ पढ़नी होती है? अल्लाहु अकबर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी सीढ़ियाँ चढ़नी है कहीं पर भी तो क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर। खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इसको पढ़ने की तरगीब दें। ठीक है, किसी और को भी ये बात बताएं कि आपको पता है कि जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं। तो अगर तो उसको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो आप बताएं कि जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमने पढ़ना होता है अल्लाहु अकबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके साथ ही अपना जो इसकी पढ़ाई है खे की उसका आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी जो खे की रीडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास सामने यहाँ पर बुक के ऊपर खे जो है वो लिखा हुआ है और हमने इसको कैसे पढ़ना है? खे कहता है ख साउंड के साथ। ठीक है, खे कहता है ख, खे कहता है ख। ठीक है, और यहाँ पर ख से क्या बनता है ये देखें। सबसे पहले एक हमारे पास प्यारा सा खाना काबा मौजूद है। खे कहता है ख, ख खाना काबा। खे कहता है ख, ख खुबानी। खे कहता है ख, ख खरगोश। ठीक है, खे कहता है ख, ख खाना काबा, ख खुबानी और ख खरगोश। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? खे के साथ हमने जो हमारे पास तीन चीज़ें बनती हैं उनको पढ़ा, किस तरह से? साउंड के साथ। अब हम इसके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी है वो करते हैं। खरगोश को क्या पसंद है? यहाँ पर बना हुआ है आड़ू, गाजर, खुबानी और साथ ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो खरगोश बना हुआ है। जी स्टूडेंट्स, खरगोश को क्या पसंद है? इन तीनों चीज़ों में से हमने देखना है। ये हमारे पास खुबानी, आड़ू और गाजर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, खरगोश जो है उसको गाजर जो है वो पसंद होती है। देखा है ना आपने, अक्सर खरगोश जो है वो गाजर खा रहे होते हैं। एक कार्टून भी लगते हैं ना बनी वाले, उसमें भी वो गाजर खा रहा होता है। तो खरगोश को क्या पसंद है? गाजर। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीडिंग। अब हम इस रीडिंग के साथ साथ इस खे को लिखना सीखते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसके साथ खे को लिखना सीखना है। पहले हमने इसे पढ़ना सीखा। ठीक है, तो खे को लिखने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास एक लाइन पर मुकम्मल डॉट्स जो हैं उसकी शक्ल एक मौजूद है। हमने पहले इसके ऊपर राइट करना है। कैसे? ये देखें, हमने पहले वाले डॉट से स्टार्ट किया और यूं तमाम जो नकात हैं हमारे पास उनको मिलाते हुए, ये देखें, इनको आपस में यूं मिलाते हुए यहाँ पर लाकर ख़त्म किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो इसका है खे का एक नुक्ता होता है वो लगाना है और वो कहाँ पर होता है? ऊपर। ठीक है, खे का नुक्ते कितने होते हैं? एक, और कहाँ पर लगता है? ऊपर। तो अब इसके साथ हम दूसरा खे भी लिख लेते हैं। ये देखें, फिर से वही प्रोसीजर हमने क्या करना है, उसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ये सारे जो डॉट्स हैं जो हमारे पास नकात हैं इनको आपस में मिलाते हुए इसको मुकम्मल कर देना है। ठीक है, मुकम्मल करने के बाद हमने क्या करना है, इसका जो नुक्ता है वो लगाना है और वो होता है ऊपर। ठीक है, अब फिर से एक बार ऐसे इसको राइट कर लेते हैं तमाम डॉट्स पर। ये देखें, इसको यूं बनाते हुए यहाँ लाकर हमने मुकम्मल कर दिया और इसके साथ हमने यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये सीखा मुकम्मल डॉट्स पर। अब हम इसको वन डॉट पर जो है वो लिखना सीखते हैं। कैसे? ये देखें, हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमारे पास डॉट मौजूद है वहाँ से हमने यूं एक तिरछी लाइन लगाई, फिर हमने यहाँ पर इस तरफ जाकर इसको इतना बनाकर फिर यहाँ से लाते हुए हमने इस लाइन को टच किया और लाइन को टच करके हमने साथ ही इसको थोड़ा सा राउंड बनाते हुए यहाँ लाकर
मुकम्मल कर देना है। ठीक है, ये देखें, और इसके साथ हमने एंड पर क्या करना है, एक नुक्ता लगा देना है। कहाँ पर, ऊपर। फिर से एक बार बनाते हैं, ये देखें, इसको ऐसे बनाकर इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। ठीक है, फिर एक बार सीख लेते हैं, ये देखें। तो स्टूडेंट्स आपने इससे पहले सीखा था ना, जीम और चे फिर है, इसका भी वही तरीक़ाकार है, बस करना क्या है, हमने इसके ऊपर नुक्ता लगा देना है। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर वही है, जैसे बे से लेकर से तक की जो मेन शक्ल है वो एक ही है, किसका फ़र्क है, सिर्फ नुक्तों का रद्दोबदल है। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा खे को कैसे लिखना है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, पहचान करें और पहला हर्फ लिखें। तो स्टूडेंट्स हमने जैसा कि यहाँ पर खे को लिखना सीखा, और यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक प्यारा सा जो खरगोश है वो मौजूद है, और हमने अपनी जो रीडिंग की है उसमें भी हमने देखा है कि खे से खरगोश बनता है। खे कहता है ख खरगोश। इसका पहला हर्फ लिखना है, मतलब खरगोश के शुरू में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ख, और ख जो साउंड है वो किसका है, खे का। हमने यहाँ पर क्या करना है, पहला हर्फ जो है वो लिखना है खे। ठीक है, ये देखें, हम यहाँ पर खे लिखेंगे और एक नुक्ता जो है लगा दिया ऊपर। इससे क्या हुआ, खे हमारा मुकम्मल हो गया। खे कहता है ख खरगोश। खे कहता है ख खरगोश। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ हम अपनी जो अगली एक्टिविटी है उसको करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी अगली एक्टिविटी करनी है। क्या करना है, खे से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा जो है वो लगाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि हमने खे को अच्छे तरीके से पढ़ना सीख लिया, उसके साथ हमने इसको लिखना सीख लिया, इसकी पहचान कर ली, तो अब हमें अच्छे से पता चल गया है कि खे जो है वो किस तरह का होता है और इसके कितने नुक्ते होते हैं, कहाँ पर। अब हमने करना क्या है, इन दोनों तस्वीर में से देखना है कि खे के साथ कौन सी बनती है और उसके गिर्द हमने दायरा लगा देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक प्यारा सा अनार है। अनार के शुरू में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो हमें क्या चाहिए, ख, मतलब ये तस्वीर जो है हमारा आंसर नहीं है, हमने इसको जो है इसके गिर्द दायरा नहीं लगाना। अब अगली तस्वीर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये देखें, इसके ऊपर प्यारा सा खरगोश बना हुआ है और खरगोश के शुरू में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ख कहता है। ख जो है वो साउंड किसका है, खे का। ठीक है, खे कहता है ख खरगोश। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर है वो यही तस्वीर है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि खे से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द हमने दायरा लगाना है। तो आए स्टूडेंट्स, इसके गिर्द जो है वो दायरा लगाते हैं। ठीक है, ये देखें, ऐसे आपने जब आपके पास असेसमेंट शीट आएगी उसके ऊपर जो भी आपके पास होगा, जो भी पिक्चर बनी होगी खे से रिलेटेड, आपने उसके गिर्द दायरा लगा देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि खे को हमने किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से लिखना है। तो उसके साथ ही ये जो खे से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाया है, इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना